धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में जैन धर्म के ग्रंथ ज्ञानार्णव का स्वाध्याय चल रहा है और आज हम स्वाध्याय करेंगे श्लोक नंबर 233 से। इस ग्रंथ के अंदर बोधि दुर्लभ भावना का स्वाध्याय चल रहा है कि क्या क्या चीज़ दुर्लभता से हमें प्राप्त हुई है और हम उस दुर्लभता से प्राप्त हुई इन समस्त वस्तुओं को जो है यूं ही बेकार करते जा रहे हैं। इस बात का यहाँ संकेत कराया जा रहा है। और स्वाध्याय आरंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। तीने भुवन में सार भीतरागे विज्ञानता शिव स्वरूप शिविकार नमः त्रियोग सवार के मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। यह ग्रंथ आचार्य श्री शिवचंद स्वामी जी ने लिखा और इसकी टीका कर रहे हैं 105 क्षुल्लक सहजानंद वर्णी जी। श्लोक नंबर 233। आयु सर्वाक्ष सामग्री बुद्धि साधे विप्रसन्नता प्रशांतता यत्यस्य कलातिलियं मनुष्यवी अपि देहिनम्। अर्थात मनुष्य पर्याय को पाकर भी जो लंबी आयु, सब इंद्रियों की पूर्णता, उत्तम बुद्धि और कषायों की उपशांति होती है, वह काकतालीय न्याय से ही प्राप्त होती है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार कोई कौवा ताल के वृक्ष के नीचे से उड़ता हुआ जा रहा हो और उसी समय अकस्मात उसका फल टूट गिर जाए, गिरे हुआ कौवा उसे चोंच में पकड़ ले, तो यह सुयोग कदाचित ही प्राप्त होता है। उसी प्रकार से मनुष्य पर्याय के प्राप्त हो जाने पर भी लंबी आयु, अनादि रूप वक्त उक्त सब सामग्री की प्राप्ति का सुयोग भी प्राणी को कदाचित ही होता है। फिर उस सब को प्राप्त हो जाने पर भी यदि प्राणी आत्महित में नहीं प्रवृत्त होता है तो यह उसका दुर्भाग्य ही समझना चाहिए। दीर्घायु, पंचेंद्रियत्व, विवेक आदि प्राप्ति की काकतालीयता यह जीव निगोद से विकलत्रियों से निकल करके संगी पंचेंद्रिय में पर्याप्त मनुष्य हो गया। इतने पर भी देश जाति कुल उत्तम ना मिले तो भी बेकार सा रहा। देश कुल जाति भी अच्छे मिल गए तो अब ऐसी कौन सी स्थिति है जो इसे भी दुर्लभ है। तो दीर्घ आयु का होना, मनुष्य होना, गुण संपन्न होना, उत्तम देश जाति का होना और अल्प आयु है, बचपन में ही गुजर गए हैं तो उनके हित की साधना तो ना कर पाए। इस कारण दीर्घ आयु का मिलना महादुर्लभ है। जैसे बतलाया करते हैं लोग कि जो अच्छे बालक हैं, होनहार हैं, वे बचपन से ही में ही गुजर जाते हैं, तो दीर्घ आयु का मिलना दुर्लभ है।
आयु भी बहुत लंबी मिले पर आजीविका ना रहे, इंद्रियों की पूर्ण सामग्री ना रहे तो यह भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो गुण संपन्न भी है, लंबी आयु भी है, मगर दरिद्रता है तो इससे भी निरंतर चिंता बनी रहती है। तो उसमें भी कुछ बात ना बन सकी तो इंद्रियों की पूर्ण सामग्री का होना यह दुर्लभ है। तो विशेष वैभव की जरूरत तो नहीं है, किंतु इतने साधन हो कि जिससे यह शरीर टिक सके, तब फिर यह वह धर्म के मार्ग में आगे भी बढ़ सकता है। तो सामग्री भी मिल गई किंतु उत्तम बुद्धि न मिले तो भी बेकार है। बुद्धि का क्षयोसम तो मिला था किंतु बुद्धि खोटी ओर चली गई तो वैष्णव में, पापों की चेष्टाओं में अथवा कुछ संहारक चीज़ों में, निर्वाण में, तो उसका हित में जीवन नहीं रहेगा। तो कषाय की मंदता उत्तम बुद्धि की प्राप्ति से भी दुर्लभ है। तो उत्तम बुद्धि मिली यह भी दुर्लभ वस्तु है, उत्तम बुद्धि भी मिली पर कषाय मंद ना हुई तो क्या लाभ। कोई लोग बुद्धिमान भी होते हैं पर कषाय तीव्र होने से अपना अनाप शनाप प्रवृत्ति कर डालते हैं। तो कषायों की मंदता का होना यह सबसे अधिक दुर्लभ है। और ये समझना चाहिए कि इतनी बात होने पर मंद कषायों का भी मिल जाना ऐसे दुर्लभ है जैसे काकतालीयता न्याय में कहा है कि जैसे किसी ताड़ वृक्ष के नीचे से कौवा उड़कर जा रहा हो और उसी समय उस ताड़ के फल टूटे और कौवा चोंच में ग्रहण कर ले, तो यह कितना कठिन से कठिन बात है। तो ऐसे ही कठिन बात समझना चाहिए। मनुष्य हो जाना और उत्तम देश जाति कुल उत्तम बुद्धि मिले और फिर मंद कषाय भी हों तो यह उत्तमोत्तम दुर्लभ वस्तु है। तो मंद कषाय से मनुष्य की उत्तमता, मंद कषाय से मनुष्य की शोभा है, धर्म में प्रवृत्ति होती है और लोगों का आकर्षण होता है, लोक का उपकार भी होता है। किंतु तीव्र कषाय से ना दूसरों का भला ना खुद का भला होता है। आत्मा का हित करने वाली ये कषाय ही तो हैं जो आत्मा को कसे, दुख दे, संसार में रुलावे, उन्हें कषाय कहते हैं। तो मंद कषाय का होना यह बहुत ऊंची चीज़ है। तो हम सबका हित ही यत्न में हो कि कषाय छूटने का कोई निमित्त मिले, वातावरण मिले। तो यों समझो कि ये सब लोग हमारी परीक्षा करने के लिए ही तो मानो कुछ प्रतिकूल चल रहे हैं, उस वातावरण में भी अपने को मंद कषाई रख सके ऐसा यत्न होना चाहिए। श्लोक नंबर 234। ततो निर्विषयं चेतो यं प्रशमवासितं यदि स्यात् पुण्ययोगेन स पुण्यश्चत्व निश्चया। कि उपरोक्त सामग्री के साथ यदि प्राणी के मन पुण्य के उदय के विषय वांछाओं से रहित होकर के संयम एवं कषायों के उपशम से संयुक्त भी होता है तो उसे तत्व का, आत्मस्वरूप का निश्चय नहीं होता है। तो विषयों की विरक्तता की दुर्लभता, मनुष्य हुए, अब अच्छी आयु मिली, अच्छी बुद्धि मिली, मंद कषाय भी मिल गई, पर विषयों से विरक्ति का परिणाम होना यह भी कठिन है। यद्यपि थोड़ा विषयों की उपेक्षा किए बिना कषाय मंद नहीं होती है, लेकिन वैराग होना और बात है। वैराग होता है सम्यक ज्ञान से, मंद कषाय होती है मिथ्या दृष्टि के भी हो सकती है। कोई दिगंबर भेष धारण करके भी और इतनी ऊंची साधना करके भी शत्रु उसे कोलू में पेल दे तो भी वह शत्रु पर क्रोध ना करे, इतनी भी मंद कषाय हो जाए तो भी मिथ्या तो संभव है, तो रह सकता है। तब समझिए कि मिथ्या तो कितना गहन अंधकार है।
यहाँ एक तर्कना उठ सकती है कि इतनी ऊंची तो साधना है, सब परिग्रह त्याग कर दिया है और सभी प्रकार की ऋतुओं की बाधाएं हैं, सहते हैं, और इससे बढ़कर और क्या कि शत्रु से भी कोलू में पेल रहा है, फिर भी शत्रु के प्रति शत्रुता का भाव नहीं है, तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए। पर्याय में आत्मीयता की मिथ्यात्व का अस्तित्व। फिर मिथ्यात्व कैसे रह गया। वह कौन सी धारणा है जिसमें मिथ्यात्व बसा है। तो मिथ्यात्व के जो लक्षण हैं उन लक्षणों की पद्धति से ही निर्णय करें तो यह बात आती है कि पर्याय में उसने आत्मीयता मान ली है। मैं साधु हूँ, मैं व्रत किया है, मुझे निर्वाण जाना है। साधु के किसी शत्रु के प्रति विरोध ना रखना चाहिए। तो अगर शत्रु पर क्रोध करे तो उसका निर्माण ना होगा। ऐसे उसको अपने साधित्य की साधना में आत्मबुद्धि लग गई है। अब सोचिए, एकदम तो ये लोग में आता है कि यह वह अच्छा ही तो सोच रहा है कि मैं साधु हूँ, मुझे समता रखना चाहिए, विरोध ना करना चाहिए, यह ठीक ही तो सोच रहा है। पर नहीं, अब तो उसके अंतरंग में ऐसी श्रद्धा है तो ठीक नहीं है। श्रद्धा यह होनी चाहिए कि मैं तो एक चैतन्य स्वरूप आत्म पदार्थ हूँ। अरे कोई गृहस्थी में रहता है तो मानता है कि मैं गृहस्थ हूँ। इस प्रकार किसी ने परिग्रह त्याग करके अपने को मान लिया कि मैं साधु हूँ, तो गृहस्थ भी एक स्थिति है और साधु भी एक पर्याय की स्थिति है। तो गृहस्थ ने गृहस्थी की पर्याय में आत्मबुद्धि कर ली तो वह अज्ञानी है, और साधु ने साधु की परिणति में आत्मबुद्धि कर ली तो वह भी अज्ञानी है। तो इतना अज्ञान का सूक्ष्म विषय रह जाता है। तो तत्व निर्णय की दुर्लभता की प्राप्ति से सर्वस्व की सुलभता। तो मंद कसाय होने पर भी निर्मल बुद्धि न रह पाए तो उसका भी आगे उद्धार नहीं है। तो विषयों से विरक्त होने का परिणाम होना, यम और शांति से सुभाषित चित्त का होना, यह बहुत ही कठिन बात है। तो यह ज्ञान होने पर संभव है। इससे पहले बातों को तो अज्ञान अवस्था में ही प्राप्त हो सकती है। पर एक शुद्ध निर्मल परिणाम पर तत्वों से वैराग्य का भाव, यह बहुत कठिन चीज़ है। तो और कुछ भी होने लगे तो एकदम स्पष्ट तत्व का निर्णय होना, यह अत्यंत दुर्लभ है। तत्व निर्णय होने पर पदार्थों में प्रीति नहीं रहती, और जब पर प्रीति नहीं रहती तो सब समृद्धि मिल गई। तो इस जीव को तो चाहिए शांति ही ना, पर पदार्थों के समागम छोड़ करके प्रथम तो यह जीव करेगा क्या। तो बहुत सी सामग्री जुड़ गई और उनमें जीव करे क्या, केवल एक अपनी कल्पना और विकल्पना का ही करना है। किसी पर का तो कुछ करता नहीं है, पर जुड़ गया तो आखिर वह समूचा का समूचा छोड़ना ही तो पड़ेगा। तो कुछ दिनों का यह मेला है, जो कुछ भी यह समागम मिले हैं सबका वियोग अवश्य होगा। तो भला क्या मिला है, शांति तो नहीं मिल सकी, बल्कि अशांति के साधन ही मिले हैं। तत्व विधान का लाभ तब निर्णय यह हो जाए, सर्व पदार्थ स्वतंत्र हैं, ऐसा ज्ञान में आने लगे, जब इसे संयोग वियोग की आकुलता नहीं रही। जैसे व्यवहार में लोग कहते हैं कि अपनी संतान को बहुत योग्य बना दे, खूब पढ़ा लिखा जाए, ऊंचे पोस्ट पर पाने लगे तो उसको ही एक बड़ा वैभव मानता है। तो जो एक लखपति की कदर नहीं होती है, उसके अधिक कदर तो उस पढ़े लिखे की है। उसने गरीबी में पढ़ा है और किसी तरह
अर्थोपार्जन करने वाली विद्या से पारंगत हो गया है, तो उसे लोग उसी की दृष्टि से देखते हैं जैसे यह लखपति ही है। तो यह जड़ वैभव का संचय करने की अपेक्षा बच्चे को कुशल बना देना यह बहुत ऊंची बात है, और उससे फिर यह जीवन में कष्ट नहीं पा सकता। वैभव तो उस कुछ विश्वास भी नहीं है, रह सके तो ना रह सके, पर किसी ना किसी ढंग से योग्यता पाई है तो वह अपना जीवन पार कर लेगा। तो जैसे लोक व्यवहार में इस जड़ वैभव से भी अधिक महत्व की बात विद्याभ्यास को कहते हैं, ऐसे ही समझिए कि सुख शांति के क्षेत्र में बड़ी समृद्धि मिलने से भी अधिक महत्व तो चीज तत्व निर्णय है। तो जो भी दिखे इसी का ही स्पष्ट निर्णय है, इसमें उसे क्षोभ ना हो। जीव देखो, पौद्गलिक पदार्थों को देखो, कुछ भी चीज़ सामने हो उसे निरख करके उसका स्वतंत्र स्वरूप का ज्ञान में आ जाए, फिर लोभ क्षोभ कहाँ, लोभ कहाँ। तो अत्यंत दुर्लभ है तत्व निर्णय। तत्व निश्चय के बाद कोई कमी नहीं रहती है, नियम से उसका उद्धार होगा ही होगा। श्लोक नंबर 235। अत्यंतिर्दुर्लभेषु देववल्लभ ध्येयस्यपि क्वचित् प्रमादात् प्रचयन्ते केचित् कामार्थ लालसा। सौभाग्य से किन्हीं के इन अतिशय दुर्लभ साधनों के प्राप्त हो जाने पर भी अनेक इतने कितने ही प्रमाद से वशीभूत होकर के काम, विषय भोग और धन की अभिलाषा से यहाँ कल्याण के मार्ग में भ्रष्ट हो जाते हैं। तो दुर्लभ तत्व लब्धि होने पर प्रमाद ना करे का अनुरोध। तो उत्तमोत्तर दुर्लभ और उनमें भी अत्यंत दुर्लभ तत्व निर्णय जैसी बात पा लेने पर भी यदि कोई प्रमाद करे, काम और धन के लोभ में आकर के सन्मार्ग से च्युत हो जाए, तो यह बड़े खेद की बात है। देखिए इस जीव के तत्व निर्णय के पाने तक कितनी अच्छी स्थिति पाई है। इसे फिर से दोहराएं तो कितनी ही स्थितियाँ बन गई हैं। सबसे पहले तो यह जीव निगूढ़ था, निगूढ़ से निकला तो प्रत्येक स्थावरों में पैदा हुआ, प्रत्येक स्थावरों से निकल करके 2 इंद्रिय हुआ, 2 इंद्रिय से निकल करके 3 इंद्रिय हुआ, 3 इंद्रिय से 4 इंद्रिय हुआ, 4 इंद्रिय के बाद असंगी पंचेंद्रिय हुआ, उसमें भी पर्याप्त हुआ, और बाद में संगी पंचेंद्रिय हुआ, वहाँ भी अपर्याप्त रहा। तो क्या सिद्धि, इसके बाद संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त हुआ, और वहाँ तक के त्रियंच गति मान लीजिए। तो 4 इंद्रियों तक तो केवल त्रियंच ही होता है। तो सब अब इस त्रियंच गति से निकल करके अन्य देव नार की कुछ ना कुछ बन जाए तो वहाँ संयम नहीं है। तो उन सब से भी दुर्लभ चीज़ है मनुष्य का होना, और मनुष्य होने पर भी नीच हिंसक बने तो क्या, उससे भी दुर्लभ है उत्तम देश जाति कुल का मिलना, और इतना मिलने पर भी दीर्घ आयु विशेष आयु का मिलना दुर्लभ है। तो विशेष आयु के बाद फिर इंद्रियों का साधन सामग्री मिलना दुर्लभ है, और फिर उत्तम बुद्धि मिलना दुर्लभ है, और मंद कसाय मिलना दुर्लभ है। तो चित्त का विरक्त परिणाम होना बहुत दुर्लभ है। तो इतना सब मिलने से उसके यम नियम शुद्ध भाव चैतन्य परिणाम वैराग्य परिणाम मिलना दुर्लभ है। और यहाँ तक कि करीब 20 बातें हो चुकी। तत्व निर्णय की प्राप्ति हो जाए, बुद्धि तत्व को पकड़ने लगे, उस ओर दृष्टि जाने लगे, बड़ा अच्छा समय व्यतीत होने लगे, काम के वशीभूत हो,
प्रमाद के वशीभूत हो तो धन का लाभ हो जाए तो ये सब किया कराया भी खराब हो जाएगा, भ्रष्ट हो गया। तो उसी प्रकार साधन के, धन के या अन्य किसी लोभ में आकर के सन्मार्ग से च्युत हो जाता है। तो जीव की यह दशा बोधि दुर्लभ भावना में बताई जा रही है। तो इससे यह शिक्षा लेनी चाहिए कि अत्यंत दुर्लभ हित की सामग्री पाकर भी प्रमादी नहीं बनना चाहिए। प्रमाद का अर्थ है पापों में चित्त लगाना। तो मोक्ष मार्ग में प्रमाद ना करना चाहिए। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तोय जपू दिन रैन, जो तेरी शरणागे सो पावे सुख चैन। देव जो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार।